हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आज यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है आंसर की से रिलेटेड। बिल्कुल सर। तो सोनू सर, आप कुछ पहले स्टार्ट करिए कि क्या मेन सबसे मुद्दा पहले है? सर एनटीए को दोनों हाथ से, बेटा हमारे पास दो ही हाथ हैं, अगर चार हाथ होते तो चारों हाथ से नमस्कार आपको कर रहे होते। बिल्कुल, है ना। मतलब कि आपने सच में हद कर दी, पूरी हद कर दी है। मतलब आपको मतलब ही नहीं है कि वो बच्चा जो कॉलेज से निकला है उसके पास जॉब नहीं है, वो पढ़ने के लिए पेरेंट्स से पैसे ले रहा है, खर्चा कर रहा है, समय दे रहा है। आपको कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा कैसे पढ़ाई किया है, वो बच्चा कितना वेट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, परिवार वाले उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यू रियली डोंट केयर। और सर मेन मुद्दे से आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आते हैं कि भाई पहले नोटिफिकेशन आने में देरी हुई, चलिए कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद सर आपका एग्जाम चालू हुए, एग्जाम के एडमिट कार्ड आए, वो भी फाइन था, बढ़िया था, सही था। 1 अप्रैल तक एग्जाम हो गए थे खत्म। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, जैसा कि इनका स्केड्यूल रहता है एनटीए का, तो भाई 10 दिन के अंदर अंदर लगभग आंसर की आ जानी चाहिए थी, जो कि इस बार आई है सीधे 25-26 दिन बाद। मतलब हद है। मतलब आपने पेपर लिया है ना, बहुत सारे पेपर कोड्स हैं, अच्छी बात है। आप इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हो, इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बड़ी एजेंसी है और फ्लॉलेस है ना, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बढ़िया कहीं चल पर रहा है। कोई चोरी नहीं हुई है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन पेपर में मतलब हमारे देश के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता कभी पेपर लीक, ऐसा भी कुछ नहीं जो हुआ है। सरकारी परीक्षा है उसमें आप देखेंगे अगर, तो प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन आपने पेपर बहुत स्मूथ कराया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। विद्यार्थी ने पेपर भी दिया, जिसका अच्छा गया, जिसका खराब गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उनके पढ़ाई पर डिपेंड करता है, वो तो उनका कर्म था। लेकिन आपने जो कर्म किया है उसका तो कोई जवाबदेही नहीं है। आपने पेपर ले लिया, 1 तारीख को खत्म किया पेपर, कायदे से 2024 के अनुसार या उससे पहले के अनुसार 10 दिन के अंदर में आपका रिस्पॉन्स सीट जो पहला आता है, पहला आना वो जारी होना चाहिए, है ना। आपने क्या किया? कोई खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा ही देते कि डिले हो रहा है, ये भी नहीं बताया गया। और कुछ भी जितनी नहीं। बार फोन करेगा उतनी बार अलग अलग जवाब हमें मिला, ऑब्वियसली कि आ जाएगा, सेकंड वीक में आ जाएगा, थर्ड वीक में आ जाएगा। मतलब कई बार अलग अलग जवाब भी मिला। मतलब आप वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि हम आपको बता पाएं सर कि कब तक आंसर की आएगी। और इसमें एक मेन मुद्दा ये था ना कि सर कई सारे स्टूडेंट जो थे वो मतलब कंफ्यूजन में थे कि मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, इधर हाथ डालूं नहीं डालूं, इधर करूं नहीं करूं, क्योंकि वो वेट ही करने में रह गए। यार भारत देश के अंदर में सिंपल सी बात है, भारत देश के अंदर में जितनी भी जनता है, और अगर हम विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थी के लिए वैसे भी सर बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है विद्यार्थियों के लिए, है ना। सही रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सही तरीके से पढ़ाई नहीं जाती है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर वो तैयारी किया है, अगर वो सही जगह से तैयारी किया, पैसा लगाया अपना, फीस दिया अपना, पूरी तैयारी करी, समय दिया अपना, उसके बाद भी और ये मतलब। और सर एक चीज मैं बताऊं, पहले फॉर्म भरो, उसके पैसे दो, ठीक है, चलो फॉर्म फीस है भाई। उसके बाद भाई फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता ही होता है बच्चों का। उसके बाद वो आंसर की का वेट करते रह जाता है। उसके बाद जब आंसर की आती है तो वो आती है भाई गड़बड़। तो ऐसे कई सारे मैसेजेस हमें रिसीव हुए और हमने भी कुछ चेक करा कि अभी आंसर की में कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही है। 1 अप्रैल को पेपर देने के बाद, ठीक है, बच्चा सिर्फ CUET PG एग्जाम नहीं दे रहा है, उसको MBA करना है, उसको LLB करना है, उसको MCA करना है, बहुत सारे पेपर कोर्स हैं। मतलब और ये सेकंड ऑप्शन लेके चलता है। अगर हम जनरल पेपर की बात करें ना, जो MBA LLB है या फिर MCA है, ये और भी कनेक्ट होता है। बिल्कुल, JMI के थ्रू हो रहा है, बिल्कुल, निमसेट के थ्रू हो रहा है, AMU से हो रहा है। भाई बच्चा जो CUET PG का पेपर दिया है, अगर उसको ये लग रहा है कि मैं यही निकल जाऊंगा, तो दूसरा फॉर्म में पैसा क्यों लगाना है? निमसेट MCA के लिए अगर फॉर्म भरेगा बच्चा तो पैसा देगा ना फिर दोबारा। अगर PG में अगर उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो क्यों जाएगा उधर, वो इधर से करेगा, वो सीधी सी बात है। और यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आंसर की जो आई है उसमें कई सारी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, और उसके लिए भी फिर ये बोला जाता है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपए दियो। सबसे बड़ी हद तो आपने यहाँ पर की है कि एक तो आपने पूरा महीना वेट करवाया, अंतिम में आकर अब 22 तारीख को आपने रिलीज किया है, ठीक है। उसमें भी जो आंसर की आपने रिलीज किया है, माशाअल्लाह खतरनाक आंसर की है। मतलब एक बच्चा ये कह रहा है कि 75 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, उस 75 क्वेश्चन में 25 से 30 सवाल ऐसे हैं सर जो कि गलत हैं। अब वो उतना क्या, आपको क्या 10,000 वो 15,000 रुपए बैंक से निकालेगा आपको चैलेंज करने के लिए? बिल्कुल। और एक यहाँ पे सर एक चीज और मैं एक सिंपल सा बोलना चाहता हूँ कि क्या एनटीए अपनी वेबसाइट पर ऐसा लिख सकता है कि जो आंसर की आई है वो 100% सही है? सर हम तो कहते हैं कि जितने बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया CUET PG एग्जाम देने वाले एक विद्यार्थी से सबसे अपील कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, कि एनटीए के ऑफिशियल मेल पर जाकर सभी बच्चे अपने आंसर की के बारे में जो आप रिस्पॉन्स शीट देखे हो, बिल्कुल, जितना सवाल लग रहा है ना,
हर चीज का इंफॉर्मेशन उसमें लिखकर स्क्रीनशॉट अटैच कर कर उनको मेल करिए, उनके पास सब हजारों मेल होना चाहिए, हजारों मेल पहुंचने चाहिए 24 घंटे के अंदर में, है ना। ये वीडियो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के 24 घंटे के अंदर में आप इतने मेल कर दो कि वो अपनी गलती सुधार लें। बिल्कुल, मतलब हम चाहते हैं कि ये अगले साल के बच्चों के साथ ना हो, बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर सिंपल सा एक अपील करा जा रहा है सारे स्टूडेंट से कि ऑफिशियल मेल पर, एनटीए की ऑफिशियल मेल पर आप मेल करिए। और ये कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपके है। पास अधिकार है पूछने के लिए, जहां पे आपने फॉर्म के पैसे दिए हैं तो आपके पास राइट है उसके बारे में पूछने के लिए, ऑब्वियसली। और ऊपर से सर इतना टाइम लगाने के बाद जब आंसर की गलत आती है तो स्टूडेंट का फिर सर दिमाग वैसे ही खराब होता है कि यार अब मैं चैलेंज, अभी मेरे पे सर एक क्वेरी आई थी कि मेरे को सर लग रहा है कि 10-12 क्वेश्चनों में मेरे को चैलेंज करना चाहिए। सीओपी 11 एलएलबी का पेपर है, ठीक है, एमबीए पेपर सीओपी 12 का है, तो मैं इन दोनों को बच्चों को पढ़ाया हूँ। एलएलबी पेपर के अंदर में बच्चे कह रहे हैं 35 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस। अब ये बताइए कि ये 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बच्चा का मैच ही नहीं हो पा रहा है। वो आंसर कुछ लगा के रहा है, उसका रिस्पॉन्स शीट में ऑप्शन कुछ और दिखा रहा है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑप्शन लगाकर आए हैं, वो दिखाई नहीं रहा है कि वो क्वेश्चन आंसर भी किया है, बिल्कुल अनआंसर बता रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो ये तो सर मेरे को एक सिंपल सी चीज इतना बोलना है कि एनटीए वाले क्या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिख के दे सकते हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस में, हाँ। कि जो आंसर की हमने दिया वो 100% 100% बिल्कुल ठीक है। हाँ। या तो ये लिख के दे दे एनटीए, या तो आप ये लिखिए कि जो हमने दिया वो गलत है, हम रिवाइज कर रहे हैं एक दिन के अंदर में, या फिर रिवाइज कर रहे हैं एक दिन के अंदर में रिवाइज कर सही आंसर की आप सभी विद्यार्थियों को और दीजिए। सारे के सारे हमारे जितने भी चैंपियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मेल जरूर करिएगा, विद इन 24 आवर्स मेल भर जानी चाहिए। बिल्कुल, उसके पास इतना मेल हो जाए कि वो हैंडल ना कर पाए इस चीज को, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखिए ये सच में ये गलती है और बच्चे परेशान हैं। जितने बच्चे एग्जाम दिए, एक तो इंतजार करते करते परेशान, इस पूरे महीने भर में पेरेंट्स के क्वेश्चन सुनकर परेशानी, कब आएगा तुम्हारा रिजल्ट, कौन सा एग्जाम तुमने दे दिया है, पैसा खर्चा करवा दिया है, बहुत सारी बातें होती है। किसी परिवार में जाकर देखो एक बार, बिल्कुल, ठीक है, ये चीज होता है। और सर यहाँ पर एक सबसे मेन तो है कि जो स्टूडेंट है उसे अपने करियर का आगे का पूरा प्रोग्राम ही पता नहीं कि मैं कब तक रुकूं, वेट करूं, नहीं करूं, मुझे यहाँ करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन, टोटली कंफ्यूजन। आप सभी विद्यार्थी मेल करिए और साथ में इस वीडियो के नीचे, है ना, हैशटैग में एनटीए को रखना, है ना, ताकि एनटीए के पास ये हैशटैग एनटीए रॉन्ग आंसर की, यानी कि हैशटैग मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दे रहा हूं कि हैशटैग आपको एक चलना है, हैशटैग एनटीए रॉन्ग आंसर की, रॉन्ग, यही है इसके बाद रॉन्ग आंसर की। हाँ, एक साथ लिखिएगा, पूरा एक साथ लिखिएगा हैशटैग एनटीए रॉन्ग आंसर की, और बिना स्पेस दिए। और जहां भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है अपने आंसर की के अंदर में, वो चीज मेंशन करते हुए पूरे कमेंट्स को भरिएगा, ठीक है, और मेल जरूर करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मेल करना, है ना, मेल बहुत करना, जितना कर सकते हो उतना मेल कर दो, सारे बच्चे करना। ये मत सोचना कि मेल नहीं करना है, मेल क्यों करेंगे भाई, तुम्हारे आंसर की चेक करो। बच्चा परेशान हो रखा है, हम लोग परेशान हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बच्चा को फोन पर लेके, कॉल पर लेके हम एक वच्चा के आंसर की चेक नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और आंसर की में भी सर वो मैच करने में भी प्रॉब्लम है ना, वो या तो ऐसा होता है कि सीधे आंसर की आती, सीधे उसमें आपको आईडी देख के पहले सर्च करना है। नहीं, एक अगर मैं क्वेश्चन पेपर 75 क्वेश्चन का चेक करूं तो उसमें आराम से मेरे को आधा पौन घंटा चाहिए। बच्चा मेहनत कर लेगा सर, बच्चा अगर इतनी मेहनत किया है तो बच्चा ये मेहनत भी कर लेगा कि वो उस तरीके से मैच कर लेगा। लेकिन उस मैच करने का फायदा क्या है जब सारी की सारी चीजें गलत हैं, जब उसका कोई कंक्लूजन नहीं है कि उसका कितना नंबर बन रहा है। बच्चा कह रहा है कि मैं 60 क्वेश्चन करके आया हूं, मुश्किल से सर 5-6 गलत होगा, यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन गलत दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है यार। तो या तो वही है, या तो हम कह रहे हैं कि एनटीए बोलते कि हमारी आंसर की 100% बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलतियां नहीं है। या तो ये लिख के दे दे, या तो रिवाइज करके एक दिन के अंदर आप रिवाइज करिए आंसर की को, है ना, और बोलिए कि भाई अब करेक्ट आंसर की ये रहा, और उसके बाद कोई आंसर की नहीं आएगी, ये फाइनल रहेगा। एक भी सवाल, एक भी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और प्लीज जितने भी हमारे चैंपियंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर देख रहे हैं तब भी, तो आप जाकर मेल करिए, आपके हित के लिए हम बोल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हैशटैग एनटीए के साथ अपनी क्वेरीज जरूर लिख के भेजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।